नमस्कार साथियों, आइए जून मास में विवाह की तिथियों के या विवाह के मुहूर्त के विषय में बताएं। आजकल जैसा कि प्रचलन चल रहा है, हम राशियों के मिलान के द्वारा विवाह का मुहूर्त निकालते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं। पर मित्रों, एक बात बड़ी दुखदाई लगती है। बड़े शोधन करके, बड़े विचार के द्वारा ब्राह्मण से, आचार्यों से आप मुहूर्त निकालते हो बड़ा हर्षोल्लास के साथ में, लेकिन क्या आप उस मुहूर्त को पकड़ते हो? ध्यान दीजिएगा, सही समय पर सही कार्य करने से जो जीवन के अंदर सफलता मिलती है वो कहीं नहीं प्राप्त होती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके जो मुहूर्त आचार्य वृंदों ने निकाला है, कोशिश कीजिए उस शुभ मुहूर्त पे आप लगन मंडप में जरूर बैठ जाइए। उसके बाद करते तो जरूर हैं, लगन शुद्धि भी आचार्य वृंद करते हैं, लेकिन क्या वह का बरसा जब कृषि सुखाने, उस बरसात का क्या फायदा जब फसल सूख जाए। तो कोशिश कीजिए लगन शोधन करते करते परिवार के साथ में मिल करके नाच गाना कूदना हंसी मजाक ये अपनी जगह है, लेकिन कुछ वैदिक नियम हैं, वो नियमबद्ध से अगर आप करोगे तो आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। आइए इस मास में, जून मास में जो विवाह के मुहूर्त हैं उनके विषय में आपको बताएं। तारीख 1 यानी 1 जून बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि, ये विवाह का मुहूर्त है। 5 जून को रविवार, ये विवाह का मुहूर्त है। 6 जून को सोमवार, ये विवाह का मुहूर्त है। 8 जून को बुधवार, ये विवाह का मुहूर्त है। 10 जून को शुक्रवार, ये विवाह का मुहूर्त है। 11 जून को शनिवार, ये विवाह का मुहूर्त है। और 14 जून को मंगलवार, बहुत उत्तम विवाह का मुहूर्त है। 17 जून को शुक्रवार, ये भी विवाह का मुहूर्त है। 20 जून सोमवार, विवाह का बहुत सुंदर मुहूर्त है। 21 जून मंगलवार, विवाह का मुहूर्त है। 22 जून बुधवार, विवाह का बड़ा सुंदर मुहूर्त है। और 23 जून गुरुवार, इन दिन ये विवाह के मुहूर्त हैं। आप जो हैं इनमें जैसे दिनों को चुन करके आचार्य वृंदों की सहमति लेकर के इन दिनों में विवाह कर सकते हैं अपने बालक बालिका का। आइए अब व्यापार का मुहूर्त, नया कारोबार जिसने करना हो उसके विषय में। 1 तारीख बुधवार को मृगशीर्ष नक्षत्र है। 1 जून को तो बड़ा अच्छा व्यापार का मुहूर्त है। प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के और 1 सवा 1 बजे तक, अभिजित मुहूर्त तक इस कार्य को आप कर सकते हैं। 4 जून शनिवार को पुख्य नक्षत्र है। इस दिन भी आप बड़ा अच्छा अनपुच्छ मुहूर्त है, आप व्यापार इत्यादि के लिए बहुत सुंदर मुहूर्त है। 8 जून बुधवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसमें भी आप मुहूर्त कर सकते हैं, पर थोड़ा सा समय परिवर्तन हो जाता है। इसमें समय जो है इसमें 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का होता है। 18 जून शनिवार को श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है। अब श्रवण धनिष्ठा में पंचक शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा विचार करते हैं, लेकिन ये मुहूर्त भी बहुत अच्छा है, प्रातःकाल आप कर सकते हो। 19 तारीख को रविवार, धनिष्ठा और सतविका नक्षत्र है, इसमें आप बेझिझक होकर के व्यापार का कार्य कर सकते हैं, बहुत सुंदर रहेगा। हाँ, अब किसी ने अगर वाहन लेना है तो वाहन के लिए जब आचार्यों के पास आप पूछने जाते हो तो आइए मित्रों उसके विषय में भी आपको बताएं। वाहन का मुहूर्त है 1 जून बुधवार को, और 4 तारीख और 5 तारीख, 10 तारीख शुक्रवार को और 17 तारीख शनिवार को, 17 तारीख शुक्रवार को जो है आप वाहन ले सकते हैं। बड़ा लाभकारी मुहूर्त है, ये बहुत ही उत्तम है। अब चलते हैं भवन वास्तु मुहूर्त, अर्थात नया भवन बनाना हो, नए गृह में प्रवेश करना हो तो 8 तारीख बुधवार को और 10 तारीख शुक्रवार को ये बड़ा शुभ दिन, शुभ मुहूर्त है। इन दिनों में आप जो अपना कार्य कर सकते हैं, बड़ा लाभ रहेगा, उत्तम रहेगा। बीच में गंड मूलों के, अब जिसने कई बार बालक बालिका जन्म ले रहे होते हैं तो ऐसे में आप आचार्य जी से पूछते हो, महाराज गंड मूल कब लगे हैं? गंड मूलों में हम जो है जातक का जन्म नहीं होना देना चाहते, इसलिए डॉक्टर लोग भी आपको कहते हैं कि आप आचार्य पंडित जी से पूछ लीजिए। तो तारीख 4 तारीख को रात को 9:54 से शुरू होगा और 6 तारीख को 2:25 तक दोपहर तक रहेगा। क्या? गंडमूल नक्षत्र।
13 तारीख रात को 9:23 से शुरू होगा और 15 तारीख दिन में 3:32 तक रहेगा गंडमूल नक्षत्र। और 21 तारीख को रात 5:02 से शुरू होगा और 24 तारीख 8:03 तक गंडमूल नक्षत्र रहेंगे। तो मित्रों, बालक बालिका ने जन्म लेना हो, बाकी तो हरी इच्छा परमात्मा के ऊपर है, लेकिन फिर भी सचेत होकर के आप इन दिनों को छोड़ करके और दिन में प्रसवकालीन कार्य कर सकते हैं, उससे आपको लाभ रहेगा और शुभदायक रहेगा। आइए सर्वदोष नाशक रवि पुख योग के विषय में बताएं। 3 तारीख को 6 तारीख दिन में यानी 3 तारीख रात को सर्वदोष नाशक रवि योग है, 6 तारीख को है, 9 तारीख को है, 14 तारीख को है और 20 तारीख को है। अब इसमें कई बार रवि पुख्य योग आता है जो अमृत योग है। अनेक प्रकार के योग आते हैं, अपने आचार्यों से आप विचार विमर्श कर सकते हैं। अपनी राशि के हिसाब से आप इन योगों में कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के, नई वाक्यों के साथ में आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।